क्रियाएं। शरीर में किसी उद्दीपन के कारण स्वतः तीव्र और अनिच्छिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु को छूने पर हाथ तुरंत हटा लेना, एड़ी में कांटे चुभते ही उसे तुरंत ऊपर उठा लेना तथा किसी जाने पहचाने स्वादिष्ट भोजन की खुशबू से ही लार का टपकना। प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार। प्रतिवर्ती क्रियाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहला, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं। इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता तथा जीवधारी जन्म से ही इन क्रियाओं को सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है। अर्थात जीवधारी जन्मजात इन क्रियाओं को सीख कर आता है। जैसे किसी वस्तु को आँख की तरफ आते देखकर पलकों का बंद हो जाना। दूसरा, तेज प्रकाश में नेत्र की पुतली का सिकुड़ जाना। तीसरा, यदि भोजन अचानक श्वास नली में चला जाए तो खांसी का आना। चौथा, सोते हुए व्यक्ति के पैरों को गुदगुदाने पर तुरंत पैरों को झटका मारना। ये सभी सरल प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको सीखने के लिए किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं होती और जीवधारी इसे जन्मजात सीख कर आता है। दूसरे प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको जीवधारी जन्म लेने के बाद बाह्य वातावरण से अनुभव और प्रशिक्षण से सीखता है, प्रतिबंधित या उपार्जित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। इसके लिए जैव कार्यकी वैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव ने अपना एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक कुत्ते को पिंजरे में रखा तथा उसे भोजन देने से कुछ समय पहले घंटी बजाना प्रारंभ किया। इस प्रकार घंटी बजाने के 5 से 10 मिनट बाद कुत्ते को भोजन देने लगा, जिससे कुत्ते में अवचेतन मन में यह क्रिया समाहित हो गई। एक बार उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अतः इस प्रकार की यह जो क्रिया है, इस क्रिया को प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, साइकिल, मोटरसाइकिल का चलाना,
इंजेक्शन लगाना, सिलाई करना, किसी से बातें करते हुए जूते के फीते बांधना, कक्षा में अध्यापक के प्रवेश करते ही विद्यार्थियों का खड़े हो जाना। ये सभी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जिनको जीवधारी बाह्य वातावरण और अनुभवों से सीखता है। प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती है। सर्वप्रथम कोई उद्दीपन जब ग्राही अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो उस उद्दीपन को संवेदी तंतुओं के द्वारा संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से मेरुरज्जु के घूसर द्रव में ले जाया जाता है। ये उद्दीपन घूसर द्रव में प्रवेश करने के बाद इसका विश्लेषण होता है और विश्लेषित आवेग चालक तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु के अधर मूल से होता हुआ संबंधित अंग की पेशियों तक पहुंचता है, जिससे उद्दीपन के प्रति क्रिया संपन्न होती है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।